कि अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों, जो आपकी ग्रुप टू सब ग्रुप फोर जो संयुक्त परीक्षा थी आपकी सहायक संपरीक्षक पटवारी आदि पदों के लिए, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुकी है। और आपके मन में जितने भी प्रश्न चल रहे थे कि इसका सिलेबस क्या होगा, पोस्ट कितनी होंगी, है ना, और पैटर्न क्या रहने वाला है, फिर इसके अलावा कि ज़िला कैसे भरना है, आरक्षण कैसे मिलेगा, ज़िले वाइज आरक्षण मिल रहा है क्या है ना, ये सारे डाउट हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, इसके अलावा आपको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, हर एक चीज़ पे हम इसी पूरा जो ये नोटिफिकेशन है इसको रीड करके, जो भी इसमें मेन पॉइंट हैं वो सभी जो आपको फॉर्म भरने से पहले पता होना चाहिए, आपके जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं पहले पेज से लास्ट पेज 130 पेजेस हैं, इन पेजों में जो भी आपके काम की चीज़ है उसको मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा। आपको ज़रूरत लगे तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेना, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम इस नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के साथ पटवारी की जो भर्ती परीक्षा है इसको कंबाइन किया गया है। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या दे के रखा है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो फॉर्म भरने की डेट 5 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी दे के रखी है, और संशोधन करने की 24 जनवरी लास्ट डेट है। ये फॉर्म की आपकी फ़ीस है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर दे के रखा है 15 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 3-3 घंटे के पेपर हैं। अब 3-3 घंटे का ये जो पेपर है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पेपर होंगे वो 200 नंबर के होंगे, यानी कि पटवारी भर्ती परीक्षा का सिलेबस चेंज हो चुका है। पहला पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि पटवारी भर्ती परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इस चीज़ को आप पॉइंट आउट कर लेंगे। तो ये यहाँ पर इतनी जानकारी थी। इसके अलावा हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको रोजगार पंजीयन अनिवार्य रूप से रिन्यू करवा लेना है आपको, नहीं तो नया बनवा लेना है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ तक मिल गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दे के रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको परिभाषाएं दे के रखी हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी ही आपको बता दूंगा। अर्हकारी अंक, यानी कि 50% आपको अनारक्षित अनरिजर्व श्रेणी को 50% न्यूनतम अंक लाने हैं, और रिजर्व कैटेगरी को 40% न्यूनतम अंक लाने हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप सिलेबस देख पाएंगे कि ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का आपका सिलेबस है। पेपर एक ही होगा आपका, 200 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का सेक्शन ए, 100 नंबर का सेक्शन बी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलेबस में क्या जोड़ दिया गया है। आप देख पाएंगे कि ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का जो सिलेबस होता था, दोस्तों यही परीक्षा मैंने भी पास करी थी, मेरे 157 मार्क्स थे, है ना। और जनवरी में रिजल्ट आया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इस एग्ज़ाम में गाइड करूँगा। तो बिल्कुल चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये 4 नंबर का सेक्शन आएगा, 25-25 नंबर का। ठीक है ना, 25 की हिंदी, 25 का अंग्रेजी, 25 की विज्ञान, 25 का गणित। फिर यहाँ पर ये 4 नंबर का सेक्शन आएगा, 25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर का कंप्यूटर, है ना, 25 नंबर का प्रबंधन, और ये आपका जो 25 नंबर का आपका इंडिया जीके वगैरह जो जीके होता है ना, एमपी जीके, इंडिया जीके, वो आएगा 25 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर दे के रखा है पात्रता की शर्तें शैक्षणिक तकनीकी। तो ये अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ कि जो भी आपको अर्हताएं हैं वो आपको यहाँ पर क्वालिफाई करनी है। यहाँ पर देके नहीं रखी गई हैं, अपन नीचे देखेंगे कि नीचे कहाँ पे हैं। ठीक है ना, आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, और आयु आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे 18 से 40 साल के बीच में अधिकतम है ये। ठीक है ना, और जो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं ये वाली कैटेगरी में जो आते हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट दे के रखी है, और जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो चीज़ों को देखते चलें, समझते चलें। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ काम की चीज़ें ज़्यादा दे के नहीं रखी गई हैं। हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, और थोड़े से आप देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दे के रखा है।
ठीक है, यहाँ देखिए, मंडल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना। तो ये कैसे जारी होगी, आप इस चीज़ को देख लेना, कोर्ट में पहुंच जाते हैं सब लोग इसको लेके। तो पहले ही इन्होंने लिख के रखा है कि मंडल सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा, जिसमें SC ST OBC EWS महिला और जो भी कैटेगरी है इनको ओपन श्रेणी में जारी करेगा। तो पहले तो सबकी एक सूची जारी कर देगा। फिर इसके अलावा कि जो SC ST OBC हैं, यानी कि जो भी आपके सोशल रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज हैं, SC ST OBC, है ना, इनको अगर इनके नंबर ऐसे आते हैं कि जो ओपन सूची में स्थान बना लेते हैं तो वो ओपन कैटेगरी में चले जाएंगे। यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन में अगर मैं OBC से हूँ तो अगर मेरे अनरिजर्व के जितने नंबर आएंगे तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। ठीक है, आरक्षित श्रेणी का कोई भी अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, है ना। समझ गए यहाँ पे बात, मतलब कि आप अपनी कैटेगरी से ही फॉर्म भरना। आपको अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो मेरिट के आधार पे आपको अनरिजर्व में भेज सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात SC ST पिछड़े वर्ग के पृथक पृथक सूची बनेगी। मतलब पहले अनरिजर्व की बनेगी, फिर सबकी पृथक पृथक सूची जारी की जाएगी, जिसमें संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों के नाम हॉरिजॉन्टल में भी सम्मिलित किए जाएंगे। यानी कि पहले तो सभी, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का पर्सन हो, मेल फीमेल कोई भी हो, विकलांग हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, नगर सैनिक हो, जो भी हो, सबको अगर टॉपर जितने मार्क्स हैं, अनरिजर्व जितने मार्क्स हैं तो अनरिजर्व में जाएंगे। फिर उनकी अलग अलग सूचियां बनेंगी। यही आपके इस पॉइंट में भी दे के रखा है। पॉइंट नंबर 5 में आप देख पाएंगे कि भैया यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी महिला, भूतपूर्व सैनिक, जो भी हो, योग्यता के आधार पर अनारक्षित में जाएगा तो वो उस सूची में उसको मान्य कर लिया जाएगा। ठीक है ना, और फिर इनकी अलग से बनेंगी। ठीक है, समान अंक वालों में जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ तक चल रही है। तो अंतिम सूची में आपको कितने परसेंट रिजर्व वेटिंग लिस्ट में मिलेगी? 15% आपको वेटिंग लिस्ट दी जाएगी, और यह आपकी जब तक नई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक के लिए ये आपकी मान्य रहेगी। तो इसको आप लोग देख लेना, 15% वेटिंग आपको दी जाएगी। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन आपको देख लीजिए, रिजर्वेशन आपके 20% SC, 16 ST, ये SC का 16%, OBC 27%, EWS 10% रिजर्वेशन आपको दिया गया है। और ये जानकारी आप GAD-MP.gov पे देख लेना। पटवारी भर्ती परीक्षा में आपको बाकी सभी पदों के लिए ऐसा है, पटवारी जो भर्ती परीक्षा होगी इसमें आपको जिला वाइज रोस्टर लगा हुआ है। जिले वाइज आपके कहीं पे OBC के 50% पद भी मिल सकते हैं आपको, कहीं पे 5% भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो जिले वाइज रोस्टर लगाए, नहीं तो कोर्ट पहुंच जाओ, है ना, बिना किसी बात के। समझ गए, ये चीज़ें आपकी हैं। क्षैतिज आरक्षण मैंने बता ही दिया, महिलाओं को हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज दिया जाएगा। संविदा कर्मियों के लिए 20% पद आरक्षित हैं, जो कि अलग से उसमें दे के रखे गए हैं। इतनी चीज़ें आप देखने के बाद आपको मैं और थोड़े आगे लेके चलता हूँ। ठीक है ना, आवेदन शुल्क आपको पता ही है, 500 और 250 रुपये है। परीक्षा केंद्र जो आप भरेंगे, है ना, तो वो आपको परीक्षा केंद्र मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर कोई अपने काम की चीज़ ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ भी कुछ भी नहीं है। फीस की प्रतिपूर्ति है, आपको यात्रा भत्ता वगैरह दिया जाएगा, उसके बारे में बताया गया। अब आते हैं अपन पदों पे। तो पद दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर पद कितने दे के रखे हैं। तो पद तो भाई काफ़ी ज़्यादा है ना, लगभग 3,500 से ज़्यादा पद हैं आपके। ये टोटल आपके पद हैं, इनको आप देखेंगे। और ये डिफरेंट अब कई सारे डिपार्टमेंट हैं, आप अपने हिसाब से, अपनी योग्यताएं के हिसाब से अपने पद यहाँ पर आप लोग देख लेना, है ना। ये आप लोग पद देखेंगे तो काफ़ी अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आपके पद आ गए। मैंने सुबह बताया था आपको कि लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसी आएगी, लेकिन आपको तो पता ही है कि इन्होंने अपना वो 33% के आसपास का रूल लगा के रखा है, क्योंकि लगभग 1700-1800 के आसपास पद आपके GAD ने दिए थे। 5,200 नए पद सृजित हुए हैं।
तो उनका 33% करके इन्होंने पद दिए हैं। इन्होंने बोला है कि आगामी 3 से 4 साल में पटवारी के 6-7 हज़ार पद भरे जाएंगे, यानी कि उसको 33% करके इन्होंने दिया है। ठीक है ना, तो पद तो आपके वही हैं लेकिन इनको 33% करके इन्होंने दे दिया है। चलिए ठीक है, अभी तो इतनी ही भर्ती से अभी ना आने से तो कुछ आना अच्छा है। पटवारी के आपको 2736 पद यहाँ पे हैं, तो लगभग आपके काफ़ी अच्छे पद हैं और टोटल आपके हैं 3555 पद। तो वैकेंसी छोटी मोटी नहीं है, ठीक ठाक है और ये पद घट बढ़ भी सकते हैं। अब आप लोग अपनी अपनी योग्यताएं यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, है ना। जो भी आपकी योग्यता है यहाँ पर देख लेना, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम में पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे पटवारी की नोटिफिकेशन पे। ये देखिए कई जगह CPCT यहाँ पर दे के रखा है। अब हम आते हैं पटवारी की भर्ती में। भाई परिवीक्षा अवधि 3 साल है, यहाँ पर 70%, 80%, 90% सैलरी मिलने वाली है आपको, ठीक है ना। और फिर भैया यहाँ पे और कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। आप लोग चाहो तो इसको ख़त्म करवाने के लिए कुछ आंदोलन कर सकते हो यार, है ना। तो अपन काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी ये है, तो सबके लिए अब मैं बताना तो मुश्किल है। मैं आपको, आप अपने अपने हिसाब से सारे पदों में देख लेना किस पद के लिए आपकी योग्यता है, फिर आप वहाँ पर क्रमानुसार अपनी प्राथमिकताएं दे के इसको भर सकते हैं। मैं पटवारी की नोटिफिकेशन पे आता हूँ, नीचे पटवारी की नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी इसके बाद क्या है कि पटवारी की नोटिफिकेशन आने वाली है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड, है ना। ये आ गई पटवारी की नोटिफिकेशन। तो पटवारी की जो नोटिफिकेशन है इसके लिए अलग से नियम कानून दे के रखे हैं। तो क्या नियम कानून है आप बड़े अच्छे से देख लेना। सबसे पहले तो अर्हताएँ क्या होंगी कि भैया स्नातक चाहिए, 12th वाला नहीं चलेगा, ग्रेजुएट चाहिए। CPCT का स्कोर कार्ड चाहिए हिंदी में टाइपिंग अनिवार्य है। अगर आपके पास नहीं है तो 3 साल के अंदर पास करना पड़ेगा। मतलब CPCT अभी फ़िलहाल कंपलसरी नहीं है, समझ गए। CPCT फ़िलहाल कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। सीधी भर्ती के प्रथम 3 वर्ष के दौरान आपको जो भी है आपका वही 70, 80, 90% वाला ये लोग बताने वाले हैं। अब यहाँ पर अगली बात देख लीजिए कि पटवारी का जो पद है जिला स्तरीय संवर्ग पद है, यानी कि जिला स्तर पे जो रोस्टर है मैं टेलीग्राम में आपको भेज दूंगा, उसमें आप देख लेना किस ज़िले में कितने % रिजर्वेशन है। वैसे देखने की ज़रूरत है नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद दे के रखी हैं जिले वाइज वैकेंसी। तो आप देखेंगे यहाँ भी वही रिजर्वेशन के पूरे फंडे अपनाए गए हैं, लेकिन जिले वाइज है भैया, जिले वाइज आपका रोस्टर है। तो आप अपने ज़िले की प्राथमिकता देंगे, क्या देंगे, जिलों की प्राथमिकता देंगे। और यहाँ पर आपका लिखा है कि भाई वही एज वगैरह है। और एक चीज़ यहाँ पर मैंने देखी थी कि आपके जो ज़िले होंगे, आप जितना मन करे उतने ज़िलों के लिए आप भर सकते हैं, आपको मेरिट के अनुसार उस ज़िले में समायोजित कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है पटवारी पद, यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरते समय अपनी पसंद के ज़िलों को वरीयता क्रम में अंकित किए जाएंगे, है ना। और जो भी ज़िला आपको चाहिए मेरिट के आधार पे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। मेरिट सूची आपकी वही 15% रहेगी और वही 1 साल तक, जो भी आपके अगले साल जो एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट एग्ज़ाम, वहाँ तक वैलिड रहेगी। ये आपके कंबाइंड पद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अनरिजर्व के 975 हैं, OBC के 615 हैं, ST के 586 हैं, SC के 189 हैं और EWS के 223 हैं। ये सारे पद आपके दे के रखे हैं, 2736 पद हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए उभर के आई है। अब आप जिले वाइज यहाँ पर सभी अपने अपने पद देख सकते हैं। दोस्तों एक बार और आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो बनवा लीजिएगा। मतलब गड़बड़ी है आपकी 10th के अकॉर्डिंग, आप लोग उनमें चेंजेस करवा लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। जनवरी में अभी टाइम है ना। फॉर्म भराएंगे 5 जनवरी से, तो अभी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको 10th के अकॉर्डिंग आप लोग करवा लो, जिससे आपको दिक्कतें का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। बाकी सिलेबस सेम है, अलग से पटवारी के लिए सिलेबस नहीं दिया है। संयुक्त भर्ती परीक्षा का मतलब यही है कि सिलेबस आपका हो चुका है चेंज, ठीक है ना। बाकी अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये आपकी वो फालतू की जानकारियाँ आपको दे के रखी हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब अगर आपको कोई अभी भी कोई डाउट अगर आ रहा है तो आप ये पाठ्यक्रम में आपका जो भी आपको डाउट हो तो वो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ओपन है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करके वहाँ से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ आपकी मैं जारी करूँगा, तो बिल्कुल आपको पूरी टेस्ट सीरीज जैसा आपको एग्ज़ाम में आएगा उसी तरीके के पैटर्न पे आधारित पूरे एमपी की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ आपको जारी की जाएगी, क्योंकि 20 से ज़्यादा डिफरेंट सेक्टर के एग्ज़ाम निकालने के, यहाँ तक कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम में भी पिछली बार 157 के आसपास, 157 से थोड़े पॉइंट में कुछ ज़्यादा ही नंबर हैं, उतने नंबर लाने इस एग्ज़ाम में मैंने लेके आए थे। और इसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ पे। एग्ज़ाम के पैटर्न मुझे पता है, तो आप लोगों को उसी डिफ़िकल्टी लेवल पे, उसी आधार पे आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और टेस्ट सीरीज़ कब मिलेगी आपको, इसकी जानकारी आपको जल्दी ही टेलीग्राम के या यूट्यूब के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी में जुट जाइए, 3 महीने का वक्त है, और एक बार और आप लोग नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा और फ्री फॉर्म भरिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।